हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम कोर्स के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 सेंचुरी। ठीक है, भारत का इतिहास 300 सेंचुरी तक, मतलब प्रारंभ से 300 सेंचुरी तक, ये आपकी बुक का नाम है। ये आपका यूनिक पेपर कोड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है, मतलब ये वीडियो आपके लिए ही है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और उनका आंसर किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से आंसर बनाना है। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर 1 जनवरी 2024 का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, मतलब 2024 की शुरुआत में जनवरी के मंथ में जो एग्जाम हुआ था इस सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का, ये क्वेश्चन पेपर उसका है इवनिंग शिफ्ट का। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। मतलब ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए एकदम न्यूएस्ट क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अब 3 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, 90 नंबर का आपका जो एग्जाम है वो होगा। इस क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सबके आंसर आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, और अगर आपको आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन वीडियो भी चाहिए तो आप कमेंट करिए। ठीक है, जितना जल्दी हो सकेगा हम एग्जाम से पहले इस क्वेश्चन पेपर के जितने क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को आपके सामने लाएंगे आंसर। ठीक है, और साथ के साथ डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, आपको कोई भी 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, जितने भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं सभी के सभी इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। मतलब कोई भी क्वेश्चन कम या ज्यादा नंबर का नहीं है, आपके जितने भी क्वेश्चन है वो सभी सेम अंकों के हैं। या तो आप इंग्लिश में या तो आप हिंदी में जो एग्जाम है वो लिख सकते हैं। आपको कोई भी एक लैंग्वेज चुननी होगी और उसे एक लैंग्वेज में अपना पूरा जो एग्जाम है वो देना होगा। ठीक है, अब आपके जो क्वेश्चन शुरू होते हैं वो क्वेश्चंस यहाँ से आपके शुरू होते हैं। आपका पहला क्वेश्चन बनता है, प्रारंभिक भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों के महत्व की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण, जो भाई भारत का जो पुराना इतिहास है, प्राचीन का जो इतिहास है, अगर हम लोग उसको दोबारा से पुनर्निर्माण करते हैं, मतलब उस इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत हैं उनके बारे में आपको बताना है। मतलब पुरातात्विक स्रोतों के बारे में आपको बताना है जो कि भारत भारत जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसका पुनर्निर्माण करने में महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोई भी आप कह सकते हैं कि जो चीजें प्राचीन है, ठीक है, पुरानी है, जो कि भारत के इतिहास के बारे में हमें कुछ भी जानकारी देती है, उनके बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे अशोक के स्तंभ हो गए, मूर्ति कला हो गई, ठीक है, सांची के स्तूप हो गए। इस प्रकार की जो भी चीजें हैं जो कि भारत के इतिहास के बारे में बताती हैं, आपको उन स्रोतों को यहाँ पे क्या करना है, बताना है, डिटेल में बताना है। अब देखिए, हमने यहाँ पे एग्जाम जो है वो शुरू कर दिया। अब देखते हैं कि किस प्रकार आपको आंसर लिखना है। इस क्वेश्चन में प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के बारे में पूछा गया है, तो आप थोड़ा सा प्राचीन भारतीय जो इतिहास है उसके बारे में इंट्रोडक्शन में बता देंगे। ठीक है, 3 से 4 लाइन में आप उसको बता देंगे। अब जब आप ये बता देंगे तो जो स्रोत है, ठीक है, स्रोतों के महत्व की आलोचनात्मक विश्लेषण करनी है। मतलब आपको स्रोतों को बताना है और उनका क्या महत्व है, कि भाई ये हो सकता है जो अशोक के स्तंभ है वो पर्टिकुलर चीज के बारे में हमें क्या देते हो, ज्ञान देते हो, हमें शिक्षा देते हो। तो इस प्रकार के जो महत्व है ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो आपने जब इंट्रोडक्शन बता दिया 3 से 4 लाइन में, उसके बाद आप छोटे छोटे पॉइंट बनाएंगे। छोटे छोटे पॉइंट का मतलब है कि आपको एक पॉइंट लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ऐसे करते करते आप कम से कम 6 से 7 पॉइंटों को आपको एक्सप्लेन करना है। और जब आप 6 से 7 पॉइंटों को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, पॉइंटों का मतलब यहाँ पे 6 से 7 स्रोतों को जब आप एक्सप्लेन कर देंगे तो अंत में आपको एक निष्कर्ष लिखना होगा। ठीक है, मतलब कंक्लूजन देना होगा कि आपने ऊपर जितना भी बड़ा आंसर लिखा है उस आंसर का निचोड़, या फिर हम कहें छोटे से शब्दों में 3-4 लाइनों में उस आंसर के मेन मेन पॉइंट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना होगा। तो ये जो आपका आंसर है तैयार हो जाएगा। सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपका हम कहें जो मेन पॉइंट्स हैं वो, ठीक है, आंसर के, और उसके बाद आपका निष्कर्ष। और ये जो फॉर्मेट है ये आपका हर एक एग्जाम में, हर एक क्वेश्चन में आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर आप एग्जाम लिखते हैं तो आपके जो मार्क्स है काफी अच्छे आएंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण में जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनके महत्व को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, भारत की पूरा पाषाण एवं मध्य पाषाण संस्कृतियों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, भारत में जो भाई पूरा पाषाण और जो मध्य पाषाण संस्कृतियां थी, ठीक है, उनकी आपको क्या करनी है, समीक्षा करनी है, उनके बारे में आपको बताना है, उनके बारे में आपको समझाना है।
ठीक है। तो मध्य पाषाण में भाई कौन कौन सी संस्कृतियां थी ये आपको बतानी है, ठीक है। और पूरा पाषाण में कौन कौन सी संस्कृतियां थी ये आपको डिटेल में जो है एक्सप्लेन करना है इसके बारे में, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है हड़प्पाई नगरीकरण की मुख्य विशेषताओं पर निबंध लिखिए, ठीक है। हड़प्पाई नगरीकरण, भाई हड़प्पा सभ्यता द्वारा जो नगरीकरण हो रहा था, मतलब नगरों को बसाया जा रहा था, उनकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक है। उनकी मुख्य विशेषताओं को बताना है भाई कि नगरों में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि उसकी विशेषता के तौर पर होती है। भाई हो सकता है स्नान गृह हो गया, ठीक है। हम कह सकते हैं कि पूजा पाठ का जो स्थल था वो हो गया। तो ये आपको पॉइंटों को एक्सप्लेन करना है, एक निबंध के तौर पे आपको ये पूरा का पूरा जो आंसर है वो तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे यहाँ पे पूछा गया है पूर्व वैदिक काल की आर्थिक एवं राजनीतिक दशा का आकलन कीजिए, ठीक है। पूर्व वैदिक और काल में जो आर्थिक स्थिति थी और जो राजनीतिक स्थिति थी, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। वैदिक काल में भाई आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी और राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, इसमें पूछा गया है बौद्ध धर्म के उदय के कारणों का विश्लेषण कीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस 100% है, ठीक है। कि भाई बौद्ध धर्म से रिलेटेड उसके उदय के कारण पूछ लिया, बौद्ध धर्म के बारे में पूछ लिया, या फिर जैन धर्म के उदय के कारण पूछ लिया, या फिर उसके बारे में पूछ लिया, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को कवर अप करना है काफी अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। यहाँ पे पूछा गया अशोक के धम्म की विवेचना कीजिए, उसके प्रसार के लिए उसने क्या कदम उठाए थे, ठीक है। भाई अशोक के धम्म या फिर हम कहें, ठीक है, एक प्रकार से अशोक ने जो अवधारणा मान रखी थी, तो अशोक के धम्म की विवेचना कीजिए, ठीक है। उसके प्रसार के लिए भाई उन्होंने क्या कदम उठाए थे, उन कदमों को भी आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है भारत के इतिहास में संगम युग के महत्व की विवेचना कीजिए, ठीक है। भाई भारत का जो इतिहास है उस इतिहास के अंतर्गत संगम युग का क्या महत्व है वो आपको बताना है। संगम युग के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 आता है जिसमें आपसे क्या पूछा गया है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए टॉपिक्स में से आपको किन्हीं दो टॉपिक्स पर क्या लिखना है, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो अब उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऐसे आपको टॉपिक दे दिए जाएंगे, ठीक है। उनमें से किन्हीं दो टॉपिक पर आपको संक्षिप्त नोट लिखना है। पहला टॉपिक है आपका हड़प्पा सभ्यता का पतन, दूसरा है वैदिक धर्म, तीसरा है महाजनपद और चौथा है गौतमी पुत्र शतकर्णी। ये आपके 4 टॉपिक्स हैं। इन 4 टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप करिए, ठीक है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में इनमें से ही कोई डायरेक्ट टॉपिक उठा के आपको दे दिया जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इन सब टॉपिक्स को कवर अप करना है। अब इन टॉपिक्स से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है आपको पढ़ लेनी है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 सेंचुरी का। अब देखिए, ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसके आंसर भी चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट करिए। जल्द से जल्द हम जो वीडियो है आंसर की एक्सप्लेनेशन के साथ आपके लिए लाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर आपको हमारे ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी ड्यूएसएल पे मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप में काफी कुछ अवेलेबल है, नोट्स, स्टडी नोट्स, ठीक है, स्टडी मटेरियल, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है जितने भी आपके पास सब्जेक्ट हैं। तो जाइए उन सबको चेक करिए, ठीक है। न्यू न्यू क्वेश्चन पेपर भी आ रहे हैं साथ के साथ, तो आप लोग जाके उन सभी क्वेश्चन पेपर को चेकआउट करिए। और हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।